नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 और 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर किताब है ये, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन किताब इस किताब में दिया गया है। तो इस किताब में हम लोग जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो आज आज का टॉपिक जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो आपके सामने है वन्य जीव संरक्षण परियोजना, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजना के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। इससे पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था आपका भारत में 50 भाग आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति, तो उसको हम आज रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो आज का नेट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक साइड आपका यहाँ पर राज्य दिया गया है और एक साइड आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो असम में जो आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, ओरांग है। अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है नामदफा है, पक्के या पकुई है, कामलांग है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तेलंगाना में काबल है, अमराबाद है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार में है। इंद्रावती अचना कुमार औदंती सीता नदी आपका जो टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बांदीपुर, नगरहोल, भद्रा, दांदेली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटक में है। पेरियार पारिम्पुकलम आपका टाइगर रिजर्व केरल में है। चंपा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच और संजय डोबी टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। मेलघाट, पेंच, तदोबा धेरी, सहादरी, बोर, नागाजीरा टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स आपका टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। कालकड़, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट जो कि पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है, और राजाजी टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है। बुक्सा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में है। अब हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल आपका देखिए यहाँ पर 10 परियोजनाएं हैं वन्य जीव के लिए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला है बाघ परियोजना, उसके बाद है गिद्ध संरक्षण परियोजना, उसके बाद तीसरा है आपका गिर सिंह परियोजना, उसका चौथा आपका है हाथी परियोजना, उसका कस्तूरी मृग परियोजना, उसके बाद है आपका 6 में लाल पांडा परियोजना, 7 में है थामिल मृग परियोजना, 8 में है कछुआ संरक्षण परियोजना, और 9 में है गैंडा परियोजना, और 10 में है आपका घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो ये आपका टोटल परियोजना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो बाघ परियोजना है, इसका आरंभ हुआ था 1973 में। गिर संरक्षण परियोजना आपका 2006 में हुआ था। गिर सिंह परियोजना आपका 1973 में हुआ था। हाथी परियोजना 1992 में हुआ था। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में हुआ था। लाल पांडा परियोजना 1996 में हुआ था। थामिल मृग परियोजना 1977 में, और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, ठीक है। उसके बाद आपका गैंडा परियोजना 1987 में, और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में स्थापित हुआ था। तो ये आपका जो है जो परियोजना है उसका स्थापना वर्ष था, ठीक है, कब से शुरुआत हुआ था। तो बाघ परियोजना 1973 में, और इसका विशेष बिंदु क्या था, महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है बाघ परियोजना में। तो बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। तो बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना था। गिद्ध संरक्षण परियोजना, तो तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना, और गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है, यह दवा अब प्रतिबंधित है। तो तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना, और गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा, यह दवा अब प्रतिबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना 1973 में इसका आरंभ हुआ था, और गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ
और गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर सिंह परियोजना 1973 में इसका जो है आरंभ हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसका जो विशेष बिंदु है, गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ था और गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर आपको एशियाई से एशियाटिक लायन मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका हाथी परियोजना, जो कि 1992 में इसका आरंभ हुआ था। हाथी परियोजना 1992 में इसका आरंभ हुआ था और केंद्र सरकार के द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है। तो आपका हाथी परियोजना जो है 1992 में आरंभ हुआ था और केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में से प्रारंभ की गई और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसको जो है आरंभ किया गया था। ठीक है। हाथी को वहां पर रखने का, हाथी को वहां पर रखने का, हाथी सुनिश्चित करने का आपका कहाँ का है, तो पेरियार अभयारण्य जो कि केरल में है, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। तो एक आपका जिम कॉर्बेट है, एक काजीरंगा, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक आपका काजीरंगा है, ठीक है, काजीरंगा आपका असम में है, काजीरंगा, ठीक है। और आपका जिम कॉर्बेट जो है, जिम आपका कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है। तो असम हो गया। ठीक है, असम, तो रंग को मिलाकर, ठीक है, असम कर दीजिए। और जिम कॉर्बेट आपका जो है, जिम जाइए उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर की ओर जिम जाइए, खंड में अपना जिम को स्टैब्लिश कीजिए। इस प्रकार थोड़ा बहुत आप बना सकते हैं ट्रिक। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका कस्तूरी मृग परियोजना जो कि 1970 में आरंभ हुआ था। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आरंभ हुआ था। ये क्या है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आपका कस्तूरी मृग है, इसके बारे में कुछ। ठीक है। तो और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है। और कस्तूरी केवल नर मेल मृग में पाया जाता है। ठीक है। और ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नर मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग। उसके बाद नेक्स्ट आपका 6 नंबर लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना जिसका आरंभ हुआ था 1996 में और विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। ठीक है। तो विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में इसको आरंभ किया गया था, इसका संरक्षण करने का, लाल पांडा का। और लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। तो लाल पांडा को जो केट बियर के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये केट बियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो पॉइंट है आपका, ये लाल पांडा विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। और लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। थामिन मृग परियोजना, थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। ठीक है। तो विश्व के जो है दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है आपका थामिन मृग। एक आपका था कस्तूरी मृग,
ये आपका है थामिन मृग। और कस्तूरी मृग जो था आपका उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साइड में था। और ये आपका जो है थामिन मृग मणिपुर के साइड में पाया जाता है। और ये विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है, ठीक है। तो ये आपका फीमेल है, ठीक है। तो थामिन मृग परियोजना, इसका आरंभ 1977 में हुआ था। और थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर, कछुआ संरक्षण कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में इसका आरंभ हुआ और उड़ीसा के भितरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआ की प्रजाति है। तो ओडिशा के भितरकनिका में पाए जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआ की प्रजाति है, ठीक है। तो कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में इसका आरंभ हुआ और उड़ीसा के भितरकनिका में पाए जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआ की प्रजाति है। दक्षिणी कछुआ की प्रजाति है आपका, ठीक है, ओलिव रिडले कछुआ। गैंडा परियोजना इसका आरंभ 1987 में हुआ प्रारंभ, ठीक है। और एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभियान में गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। तो गैंडा परियोजना 1987 में इसका आरंभ हुआ और एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। तो गैंडा परियोजना यही आपका, इसका आरंभ 1987 में हुआ था और एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। और असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों का मुख्य शरण स्थली है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में इसका आरंभ हुआ और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। और इसी योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। तो आपका घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है 1975 में इसको आरंभ किया गया और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से वर्ष 1975 में उड़ीसा से यह योजना आरंभ की। और इस योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। प्रवाल भित्तियां 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो प्रवाल जो भित्तियां आपकी है 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका आज का टॉपिक, एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं क्या था? तो सबसे पहला था आपका बाघ परियोजना, जो जिसका आरंभ 1973 में हुआ था। तो अब हम देखेंगे जो आपका वन्य जीव संरक्षण परियोजना है, जो एक दशक में जो कि आपका एक साथ हुआ है। तो आपका देखिए बाघ परियोजना 1973 में हुआ है। उसके बाद गिर सिंह परियोजना 1973 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में हुआ है, जो आपका 1970 के दशक में हुआ होगा। उसे एक बार में पढ़ लेंगे ताकि आपको याद करने में इजी हो। थामिन मृग परियोजना 1977 में, थामिन मृग परियोजना 1977 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में,
और घड़ियाल घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। ठीक है, तो ये आपका 1970 से लेके 1980 के दशक में इसका स्थापना हुआ। तो कौन कौन सा है आपका, तो आपका बाघ परियोजना है, गिर सिंह परियोजना है, कस्तूरी मृग परियोजना है। ठीक है, तो बाघ परियोजना 1973, गिर सिंह परियोजना 1973, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, थामिन मृग परियोजना 1977, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। ठीक है, तो ये आपका टोटल परियोजना है। और गिद्ध संरक्षण 2006 में हुआ है। गिद्ध संरक्षण 2006 में, हाथी परियोजना 1992 में, और लाल पांडा आपका हाथी 1992, लाल पांडा 1996 और गैंडा परियोजना 1987 में। ठीक है, गैंडा 1987, लाल पांडा 1996 और हाथी परियोजना 1992 में। और एक आपका है गिद्ध, सबसे लास्ट में हुआ गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में हुआ है। अब एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट बार। ठीक है, तो आखिरी बार हम इस वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाघ परियोजना आरंभ वर्ष 1973 1923, और इसका क्या काम था, तो बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। गिद्ध संरक्षण परियोजना, इसका आरंभ 2006 में हुआ था, और तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनोक नामक दवा है, और यह दवा अब प्रतिबंधित है। इसके बाद है आपका गिर सिंह परियोजना, इसका आरंभ 1973 में हुआ था, गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ। जो गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1992, केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ किया गया था, और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं पेरियार अभयारण्य केरल में, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। और कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, और यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पांडा परियोजना 1996 में, और विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। और लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। थामिन मृग परियोजना 1977 में, और थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, उड़ीसा के भितरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआ की प्रजाति है। गैंडा परियोजना 1987, एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है, और असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों के मुख्य शरण स्थली है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना, इसका स्थापना 1975 में, और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की, और इसी योजना का विस्तार कुकरैल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड से भी किया है। प्रवाल भित्तियां 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।